Assalamu alaikum. Welcome to your favorite channel सईदा हॉरर स्टोरी। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल सईदा हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इंतहाई खौफनाक और दिलों पर लर्ज़ा तारी कर देने वाली एक सच्ची कहानी है। जिन, बिल्ली या कोई खौफनाक बला। मुझे बारिश बहुत पसंद थी, इसलिए जब भी बारिश होती मैं अक्सर अपना बिस्तर उठाकर छत पर सोने चला जाता था, क्योंकि इसमें सोने का मज़ा ही कुछ और है। और वो भी गर्मियों की रात थी, जब सब घर वाले छत पर सो रहे थे। अचानक रात को बारिश होने लगी तो सब घर वाले अपनी चादरें तकिया संभाले नीचे भागे। मगर मेरी आदत थी कि मैं नीचे की चटाई अपने ऊपर डालकर सोता रहता, जब तक कि बारिश जोर ना पकड़ लेती थी, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता था। इस रात भी सारे घर वाले नीचे चले गए और मैं अकेला चटाई अपने ऊपर डाले सोता रहा। मैं गलूदगी में था कि अचानक मुझे दो बिल्लियों के जोर से लड़ने की आवाज़ें आईं। लड़ते हुए इनकी आवाज़ें बहुत बुरी लग रही थीं। वो लड़ते हुए छत की चार दीवारी पर दौड़ रही थी और इतनी भयानक आवाज़ें थीं कि मुझे मेरा दिल धड़कता हुआ महसूस हुआ। इनकी आवाज़ें सुनकर मैं बेचैनी से जाग गया। पहले सोचा कि कोई जूता उठाकर इनको भगा दूं, फिर सोचा कि अंधेरे में जूता कहाँ से ढूंढूंगा। थोड़ी देर बाद खुद ही थक कर चली जाएंगी, ये सोचकर मैं दोबारा से लेट गया। अचानक फिर से खामोशी हो गई और मैं दोबारा खामोशी में चला गया। तभी एक बिल्ली की जोरदार चीख मेरी चारपाई के ऐन नीचे से आई तो मैं उछल पड़ा और मैंने चारपाई के नीचे झांका, मगर वहाँ कुछ नहीं था। इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर वहाँ भी कुछ नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरे उठते ही इस बिल्ली ने साथ वाले कमरे में छलांग मार दी हो। मैंने जूता अपने पास रख लिया था कि अब अगर आएगी तो इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं दोबारा लेट गया और खुद को पुरसकून करते करते थोड़ी देर के बाद दोबारा नींद में चला गया। मेरी आँख दोबारा तब खुली जब बिल्ली के गुर्राने की आवाज़ मैंने अपनी चारपाई के सीधी तरफ से महसूस की। इसकी गुर्राहट पूरी छत पर फैल रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ जूते की तरफ बढ़ाया और इसको मारने के लिए उठा। देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन वो गुर्राहट अब मुझे अपने बाएं तरफ से आ रही थी। मैं अचानक बाएं तरफ पलटा तो वही आवाज़ मुझे दाएं तरफ से आने लगी। अब वो आवाज़ कभी दाएं तरफ से, कभी बाएं तरफ, कभी पीछे से और कभी आगे से आने लगी। वो आवाज़ कभी दूर हो जाती और कभी करीब से आने लगती। अचानक मुझे शदीद डर महसूस होने लगा और मेरा जिस्म पूरा अकड़ने लगा और मेरे पैर सुन्न हो गए। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर मेरी नज़र उस सियाह बिल्ली पर पड़ी जो दीवार पर बैठी सिर्फ आंखों से मुझे घूर रही थी। इसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। मैं कांपते हुए इसे देख रहा था और इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाग खड़ा हूँ। फिर अचानक वो बिल्ली बड़ी होने लगी और मेरे देखते ही देखते वो बकरे जितनी बड़ी हो गई और ऐसी नज़र आ रही थी जिस तरह नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स में काला चीता होता है, क्योंकि वो बिल्कुल सियाह बिल्ली थी। फिर अचानक इसने ऐसी पोजीशन ली जैसे वो दीवार पर से मुझ पर छलांग लगाने वाली हो। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली और मैं एक ही छलांग में नीचे उतरा और नीचे सीढ़ियों की तरफ भाग गया। मेरी चीख इतनी बुलंद थी कि मेरे वालिद, मेरा भाई और अम्मी वो सब के सब सहम में आ गए और मैं सीढ़ियों से नीचे आते ही गिरकर बेहोश हो गया। मगर परेशानियां खत्म ना हुई। कुछ दिनों तक तो मुझे डरावने ख्वाब आते रहे। कभी मुझे वो बिल्ली नजर आती जो मेरे नखरे पर दांत गाड़े मेरा खून पी रही होती। मैं नींद में चीखने लगता। फिर मुझे ख्वाब में कोई भूत दिखाई देते। किसी का सर नहीं होता, किसी का गोश्त लटक रहा होता
और किसी की आंखों की जगह सुर्ख सुर्ख दिए जल रहे होते और कहीं किसी के बाजू कटे हुए होते। फिर मैं बीमार रहने लगा और कमज़ोर होता गया। डर के मारे मैं घर से बाहर नहीं निकलता। मौलवी साहब दम करने आते, मुझे पानी पिलाया जाता। मेरी वालदा हर वक्त मुझ पर सूरह यासीन पढ़कर फूंकती। अफाका होता, मगर फिर वही हालत हो जाती। बैठे बैठे चीखें मार कर बेहोश हो जाता। एक रोज मैं बैठा पढ़ रहा था, किसी काम से कमरे में अंदर अपनी अम्मी के पास गया। मुझे एकदम डर सा लगा। मैं अपनी अम्मी के पास गया कि वो मुझ पर पढ़कर कुछ फूंक दें। मेरी अम्मी एक तरफ पीठ की अलमारी खोले कपड़े तय कर रही थी। मैंने अम्मी को पुकारा, मगर इन्होंने मुझे जवाब भी नहीं दिया। मैं इनके और करीब गया और इनको मैंने बाजू से पकड़कर जोर से हिलाया, तो इन्होंने मुझे मुड़कर देखा। मगर वो मेरी वालदा नहीं थी, वो खौफनाक शक्ल की औरत थी। इसका रंग तांबे जैसा था, आंखें इसकी सर्द, मुंह का दाना बड़ा था। वो हाथ फैलाए हंसी चली जा रही थी और मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। इसके दांत चमक रहे थे। मैं तो पहले ही डर की वजह से अपनी वालदा के पास कुछ दम करवाने आया था। इस औरत की शक्ल जो ही देखी तो वहीं बेहोश होकर गिर गया। जब होश आया तो मौलवी साहब मेरे सिरहाने बैठे कुछ पढ़ रहे थे और मेरे अब्बू शदीद परेशानी में बैठे थे। मौलवी साहब के पूछने पर इनको मैंने सारी बात बताई तो वो सोच में पड़ गए। फिर इस तरह के वाकयात मेरे अलावा मेरे घर के दूसरे अफराद के साथ भी पेश आने लगे। कभी बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता, पानी की आवाज़ें आने लगती, थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल जाता, लेकिन अंदर कोई न होता। एक बार हम सब टीवी देख रहे थे कि बिजली का बटन ठक से ऊपर हुआ और बल्ब बुझ गया। एक बार मेरी अम्मी की चारपाई कमरे से बीच में किसी ने खींच कर दूर कर दी जब वो सोई हुई थी। चीज़ें हम एक जगह रखते मगर हमें मिलती वो दूसरी जगह से थी। घर का हर फर्द डरा सहमा रहने लगा था। कोई मेरे साथ नहीं बैठता था, सारे बहन भाई मुझसे खौफ खाने लगे थे। कॉलेज में दोस्त मुझसे दूर रहने लगे थे। कई बार हम दोस्त बैठे होते तो मेरी साइकिल की घंटी खुद ब खुद बजने लगती। हमारे घर का सुकून गारत हुए 7 महीने हो गए थे। मैं अपनी हालत से इतना तंग हो चुका था कि खुदकुशी का सोचने लगा। एक रोज़ हमारे मौलवी साहब अपने साथ एक बुजुर्ग को ले आए और बताया कि मेरे मुर्शिद हैं। वो बुजुर्ग सफ़ेद कपड़ों में थे, सफ़ेद इमामा था, चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी और माथा ऐसे चमक रहा था जिससे रोशनी फूट रही हो। इन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और मैं रो पड़ा। मेरे वालिद साहब ने सारे हालात और वाक़यात इनको बताए और वो सुकून से बैठे सुनते रहे। इनके होठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी और इतना सुकून था और चेहरे पर इतना नूर था कि दिल करता था कि मैं इनको देखते ही रहूं। इन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ सारे कमरों का जायज़ा लिया, छत पर जाकर एक एक कोना देखा और साथ वालों की छतें देखी। हमारे घर में मोहल्ले की औरतों का रश लग गया जो इनसे पानी पर दम करवाने आ गई थी। वो मेरे करीब आकर बैठ गए। इन्होंने अपने दाएं हाथ का अंगूठा मेरे माथे के दरमियान में रखा। फिर वो अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी खाल को खींच रहा हो। मेरी चीखें रुक नहीं रही थी। मैं इनका अंगूठा अपने हाथों से हटाना चाहता था, मगर हाथ नहीं हिला सकता था। मेरा भाई मुझे बताता है वो 1 घंटे से ज़्यादा कुछ पढ़ते रहे और तुम्हारी दिलखराश चीखें सुनना हमारे बस से बाहर था। आहिस्ता आहिस्ता मैं पुरसकून होता चला गया। जब मैंने आंखें खोली तो मुझे देख रहे थे। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इन्होंने पानी मंगवाकर दम किया। कमरे के हर कोने में पानी छिड़का गया और 2 घूंट पानी मुझे पिला दिए। 2 घूंट पानी ऐसे जैसे कोई आबे हयात था। पीते ही मेरे सर से 7 महीने का चढ़ा हुआ बोझ उतर गया। मेरे कंधे हल्के हो गए। मेरे जिस्म में सुकून दौड़ने लगा। मेरी बुझी आंखें रोशन हो गईं। मैं उठ गया और उनकी हथेली पर सर रखकर रोने लगा। वो मेरे सर पर हाथ फेरने लगे और इन्होंने सब घर वालों को कहा कि नमाज अपने वक्त पर पढ़ना।
حرام، جھوٹ، غیبت سے بچنا اور ہر روز چاروں کل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر پھیر لینا۔ کوئی بلا قریب نہیں آئے گی اور جو آئی تھی وہ میں باندھ کر اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اللہ اس گھر کی حفاظت کرے۔ پھر وہ چلے گئے۔ آج اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے پھر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اب بھی میں روزانہ سوتے وقت چاروں کو روز پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سوتا ہوں، مگر پھر بھی وہ خوف، وہ دہشت میں آج تک نہیں بھول پاتا۔ وہ چمکتی ہوئی لال آنکھیں، وہ بلی، جب میں اس کو سوچتا ہوں تو مجھے گھبراہٹ سی اور بے چینی سی محسوس ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت اور برکت ہے کہ میں خود کو پرسکون محسوس کرتا ہوں۔ تو ویورز، میں آپ کو بھی یہ نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جب رات کو سویا کریں تو سونے کی دعا چاروں کو آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سویا کریں، کیونکہ اللہ ہی کے کلام میں اتنی طاقت اور اتنی برکت ہے جو ہمیں مشکل سے، پریشانی سے اور ہر چیز سے بچاتی ہے۔ کیونکہ جنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، جو چیز قرآن میں آ گئی ہے تو وہ حقیقت ہے۔ جنات ہمارے ارد گرد ہر جگہ موجود ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سے حفاظت کے لیے جو طریقہ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس پر عمل کریں۔ اور امید ہے آپ کو میری آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کہانیاں ایسے ہی اچھی لگتی ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پلیز 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 میری کہانی کو لائک کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کیا کریں۔ میں اسی طرح آپ کے لیے روز ایک کہانی لے کر آتی رہوں گی۔ تو پھر آج کے لیے مجھے اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔